हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हर हर महादेव, जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। गाइस, आज हम लेंगे हनुमान बाबा के अर्जेंट मैसेज। किसी के लिए तो यहाँ पर कुछ अर्जेंट मैसेज आ रहे हैं हनुमान बाबा के, और मैं आज काफ़ी लेट शूट कर रही हूँ ये रीडिंग, और अंधेरा हो चुका है, शाम के 7 बज चुके हैं गाइस यहाँ पर। और आज मैं सोच ही रही थी कि यूनिवर्स के कुछ मैसेज लिए जाएं मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए, लेकिन इससे पहले 2 बार मेरी वीडियो स्टॉप हो चुकी है। जैसे ही मैं मैसेज लेने की कोशिश कर रही हूँ, बार बार स्टॉप हो जा रही है वीडियो, कभी किसी वजह से कभी किसी वजह से। लेकिन जैसे ही मैं तीसरी बार स्टार्ट कर रही थी, तो उतने ही हमारे जो फ्रंट डोर है वहाँ पर एक मोंकी आया और पर्दा हटाकर मेरे को ऐसे झांकने लगा। तब मुझे लगा कि हाँ, ये शायद हनुमान बाबा के मैसेज है अर्जेंट में, क्योंकि मैं सोच ही रही थी बहुत देर से कि ऐसे कौन से मैसेज हैं आने को कि जो मेरी वीडियो नहीं बन पा रही है। लेकिन उतने में ही वो एकदम आए और पर्दा हटाकर झांकर चले गए। तो मुझे लगा किसी के लिए तो है अर्जेंट मैसेज है हनुमान बाबा के यहाँ पर, कि जहाँ तक मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा भक्त है हनुमान बाबा का यहाँ पर, जो उन्हें बहुत याद कर रहे हैं और उनसे कोई अपनी विश कह रहे हैं, कोई अपनी इच्छा बार बार कह रहे हैं हनुमान बाबा को यहाँ पर, और शायद उन्हीं के लिए मैसेज हैं। तो हम यहाँ पर हनुमान बाबा के मैसेज लेते हैं, और तहे दिल से उन सभी को धन्यवाद जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है, और जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए गाइज। यहाँ पर एनर्जी को आप ज़रूर वो कीजिए, यहाँ पर हर हर महादेव ज़रूर लिखिए, और जय हनुमान बाबा, जय सीताराम ज़रूर लिखिए। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ पर देखते हैं कि किसके लिए मैसेज आ रहे हैं, और क्या ऐसे अर्जेंट मैसेज हैं जो यहाँ पर हनुमान बाबा खुद देने आए हैं कि मैं आज उनकी मैसेज लूँ यहाँ पर। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है गाइस, और ये उसमें आया है, तो हम इसे इसी तरह लेंगे। यानी कि यहाँ पर कोई ऐसा भक्त है हनुमान बाबा का कि जिन्हें हनुमान बाबा की बहुत ज़रूरत है यहाँ पर अभी, क्योंकि उनकी एनर्जी यहाँ पर काफ़ी लो फील कर रहे हैं वो इस टाइम। काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं अपनी एनर्जी। शायद कोई यहाँ पर हनुमान बाबा की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उनको यहाँ पर एनर्जी फील नहीं हो रही है, और शायद वो यही उसमें हनुमान बाबा को बार बार याद कर रहे हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे, या उनको आभास कराएं कि वो उनके आसपास हैं या नहीं। तो हनुमान बाबा यही कह रहे हैं कि वो चिंता ना करें, वो उनके आसपास ही है, और उनकी हर बात उन तक पहुंच रही है, और वो सुन रहे हैं अपने भक्त की हर बात को। वो यहाँ पर सेकंड आया है हमारा 4 ऑफ कप्स का। तो वो बिल्कुल यहाँ पर जो मैं अभी यहाँ पर कह रही थी इस कार्ड को लेकर कि वो यहाँ पर काफ़ी डाउन फील कर रहे हैं और एनर्जी लेस फील कर रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी उदास हैं। उनके शायद इस टाइम उनकी एनर्जी ऐसी है कि वो यहाँ पर किसी से मिलना नहीं चाहते, किसी से बात नहीं करना चाहते, और वो जो उनसे चीज़ें यहाँ पर चली गई है, या जो उनके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने उनके साथ इमोशनली गेम खेला है, तो वो उनके बारे में यहाँ पर काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं। और तीसरा कार्ड है हमारा नाइट ऑफ वॉन्ड्स का गाइस यहाँ पर। तो हनुमान बाबा उनसे यही कह रहे हैं कि ज़्यादा किसी के बारे में यहाँ पर इतना सोचना नहीं है, अपनी एनर्जी को इतना लो में नहीं रखना है, और उन डिवाइन की तरफ से जो उनके लिए यहाँ पर गिफ्ट्स आ रहे हैं, जो उनके लिए यहाँ पर प्रेम आ रहा है, हनुमान बाबा का प्रेम आ रहा है उनके लिए, तो उन्हें यहाँ पर देखने की ज़रूरत है। और सच बोले तो हनुमान बाबा की बहुत अच्छी एनर्जी उनकी तरफ आ रही है, बहुत तीव्रता से आ रही है, उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटियाँ आ रही है, सक्सेस आ रही है, और आध्यात्मिक मार्ग में भी उनकी एनर्जी बहुत डेवलप होने वाली है। यहाँ पर बहुत ही अच्छी एनर्जी आ रही है, और इंक्रीमेंट हो रहा है उनकी एनर्जी में। यानी कि अगर आपको आप मेडिटेशन करते हैं, अध्यात्म मार्ग में हैं,
और ख़ास करके अगर आप हनुमान बाबा की भक्ति कर रहे हैं यहाँ पर, आपको जितना मुझे यहाँ पर एनर्जी चैनलाइज हो रही है कि आपको जो अनुभव यहाँ पर हो रहे थे, जो चीज़ें आपने यहाँ पर अनुभव की इस आध्यात्मिक मार्ग में और इस उसमें, तो वो शायद आपको आजकल हो नहीं रही है, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास आप जिसकी भी भक्ति करते हैं, चाहे हनुमान बाबा की है चाहे राम जी की है, और यहाँ पर हनुमान बाबा की एनर्जी ज़्यादा आ रही है, तो डेफ़िनेटली हनुमान बाबा की ही आप भक्ति कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। तो आपको इस टाइम ऐसा लग रहा होगा कि शायद वो आपके आसपास नहीं है, आपको एनर्जी फ़ील नहीं हो रही है, या हो सकता है कि आपको अपने चक्र फ़ील नहीं हो रहे होंगे, अपनी कुछ अनुभव फ़ील नहीं हो रहे होंगे यहाँ पर। तो आप इस उलझन में यहाँ पे उदास होकर बैठे हैं, क्योंकि आपके डेफ़िनेटली अनुभव तो हुए हैं आपको इस क्षेत्र में बहुत सारे। आपको एनर्जी फ़ील हुई है अपने चक्रों में, अपने थर्ड आई चक्र पर, या अपने बॉडी में कहीं पर भी आपको एनर्जी यहाँ पर फ़ील हुई है, और आपको बार बार फ़ील होता है कि हनुमान बाबा आपके साथ हैं। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है गाइस, 2 ऑफ वॉन्ड्स की। तो आपको डेफ़िनेटली यहाँ पर एनर्जी उनकी फ़ील होती है, और आजकल आपको उनकी एनर्जी फ़ील नहीं हो रही है। तो आप बार-बार मन में ये चीज़ें आ रही है आपके कि हनुमान बाबा आपकी साधना से प्रसन्न नहीं हैं, या आपसे कोई त्रुटि हो रही है, या आप गलत साधना कर रहे हैं, या उनका जो भी आप ध्यान जाप साधना करते हैं, मेडिटेशन तो आप ज़रूर करते हैं, ध्यान साधना और ये तो आप डेफ़िनेटली करते ही हैं। तो आप इसी उलझन में हैं कि कहीं आप गलत तो नहीं कर रहे हैं। तो हनुमान बाबा का यही मैसेज है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो, और आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो आपको बोला यही जा रहा है कि आपको इस उसमें ज़्यादा नहीं सोचना। आपकी तरफ हनुमान बाबा की यहाँ पर पूरी कृपा आ रही है, बहुत तेज़ी से कृपा आ रही है यहाँ पर। आप इस उसमें है क्योंकि आपको ये एनर्जी इसलिए नहीं फ़ील हो रही क्योंकि आपके मन में बहुत डाउट आ रहे हैं। आपके मन में साधना को लेकर और अपने जाप को लेकर, अपने मेडिटेशन को लेकर बहुत सारे डाउट आ रहे हैं। आप अपने डाउट किसी से क्लियर कर सकते हैं। आपके पास कोई गुरु होगा, या कोई ऐसे व्यक्ति हों जो इन साधनाओं, जाप वगैरह के बारे में जानते हैं, तो आप उनसे शेयर कर सकते हैं। लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति से आपको शेयर नहीं करना है जो इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करता हो। तो आपके जो आपको एनर्जी लो फील हो रही है वो आपका विश्वास है, क्योंकि आप यहाँ पर आपका विश्वास डगमगा रहा है कहीं ना कहीं। तो आपको बोला यही जा रहा है कि आपको यहाँ पर विश्वास को नहीं डगमगाना है, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत हाई लेवल पर जाने वाली है। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है गाइज। आपकी एनर्जी बहुत हाई होने वाली है, और आप जिस लिए भी जिस मनोकामना के साथ, जिस इच्छा के साथ, या जिस लिए भी आप ये सब कर रहे हैं, आपके जाप वगैरह, आप की साधनाएं, जिस चीज़ के लिए भी आप ये कर रहे हैं, तो वो सक्सेस यहाँ पर ज़रूर हो रही है, और आप विजय पा रहे हो। आप हर उस चीज़ पर कंट्रोल पा रहे हैं जो चीज़ आप पाना चाहते हैं। आप अपने सबसे पहले अपने विचारों पर कंट्रोल पाए यहाँ पर। देखिए, मेरा मानना ये है कि आपको सबसे पहले खुद के मन को साधना होगा यहाँ पर। आपको यहाँ पर बिल्कुल अपने मन को साधना होगा, अपने मन को यहाँ पर संतुष्टि देनी होगी, अपने मन के, अपने विचारों पर यहाँ पर आपको यहाँ पर काबू पाना होगा और सोचना होगा। क्योंकि अगर आप जिस किसी की भी साधना कर रहे हैं, जब गए किसी की भी साधना करते हैं, सबसे पहला होता है अपने आराध्य पर विश्वास करना। आपको यहाँ पर उस हर हाल में उन पर विश्वास करना होगा कि जिस किसी भी परिस्थिति में आप रहेंगे, जिस किसी भी सिचुएशन में आप रहेंगे, वो आपकी आराध्य की देन है, चाहे वो अच्छा है या बुरा। ये इस मैसेज से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर आप इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते, या आपकी चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती, तो हनुमान बाबा खुद आकर ये मैसेज नहीं देते गाइस यहाँ पर। देखिए, मैं भी इस चीज़ के लिए सोच के शौक हूँ कि कौन है ऐसा भक्त जिसके लिए हनुमान बाबा खुद उपस्थित हो रहे हैं। तो डेफ़िनेटली आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, और आप सचमुच में बहुत लक्की हैं कि हनुमान बाबा आपसे इतना प्रेम करते हैं कि वो खुद उपस्थित हुए हैं आपके लिए। तो यहाँ पर कुछ कार्ड निकले हैं गाइस, देखते हैं कितने निकले हैं। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स है गाइस यहाँ पर,
कुछ अपने चीज़ों को लेकर अगर आप परेशान हो, अपने सक्सेस को लेकर, अपने प्रॉपर्टी, पैसा, इन चीज़ों को लेकर, तो आपको यहाँ पर सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें भरपूर मात्रा में आपके पास आ रही, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स है और आपकी सारी इच्छाएं यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। आपकी हर चीज़, हर विश यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि आपके साथ यहाँ पर डिवाइन पावर है, क्योंकि एनिमल स्पिरिट भी आपके साथ है यहाँ पर। आपके जो हमारे पूर्वज हैं उनका आशीर्वाद भी आपके साथ है, आपके गुरु का आशीर्वाद भी आपके साथ है यहाँ पर। तो आप ये लो फील कर रहे हैं और आप एक लो एनर्जी में फील कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आने वाले 10 डेज़ या 10 वीक्स में आप देखेंगे कि वो हाई होने वाली है। सबसे ज़्यादा एनर्जी तो 10 डेज़ की है, 4 या 10 डेज़ या 10 वीक्स हो सकते हैं, तो उसमें आपकी एनर्जी हाई होने वाली है गाइस। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर, कि जिस चीज़ में भी आप अभी तक यहाँ पर दोबारा से हमारा बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, फिर से हमारी वही 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, हम इसे ज़रूर लेंगे गाइस। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप अभी तक जिस चीज़ में इतना सोच विचार कर रहे थे, आप अपनी ध्यान साधना या जो भी आप कर रहे थे उसमें आप अभी तक जो आप इतना विचार कर रहे थे, इतना कहीं ना कहीं आपके मन में डाउट आ रहा था, आप फोकस्ड नहीं कर पा रहे थे उस चीज़ को। तो अब आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी चेंज हो रही है गाइस यहाँ पर, और आप इतने फोकस्ड होने वाले हो इस टाइम पे अब, कि आप इस रीडिंग के बाद देखेंगे अपने अंदर कुछ परिवर्तन ज़रूर देखेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी डिवाइन से कनेक्ट हो रही है यहाँ पर, हनुमान बाबा से कनेक्ट हो रही है, और वो आपकी तरफ इतनी एनर्जी, इतनी ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, इतना आशीर्वाद भेज रहे हैं कि आप देखेंगे जो आप अभी तक इतना डाउट कर रहे थे हर चीज़ पर, अपने जाप पर, अपनी साधना पर, अपने ध्यान पर, या कोई भी आप काम कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, उस पर जो आप फोकस्ड नहीं रह पा रहे थे, आप एक फोकस नहीं बना पा रहे थे। हो सकता है कि आप ध्यान साधना में, जाप में फोकस नहीं कर पा रहे होंगे, आपका ध्यान बीच में टूट जा रहा होगा, आपके जाप ढंग से नहीं हो पा रहे होंगे, तो उस चीज़ पर आप प्रॉपर फोकस करने वाले हैं अब आप इतने फोकस्ड होने वाले हैं कि अगर वहाँ पर कुछ भी चल रहा होगा, आप कहीं पर भी बैठिए, अगर वहाँ पर कुछ भी चल रहा होगा तो आप उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देने वाले। आप जो भी करेंगे सारा ध्यान आपका एक ही जगह होगा, आपका ध्यान एकाग्र होगा। तो शायद आपके मन में इसलिए भी ये डाउट आ रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं आपका फोकस्ड थोड़ा डगमगा रहा है, तो इसलिए भी ये चीज़ें आपके मन में आ रही होगी कि आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे, अपनी ध्यान साधना जाप पर फोकस नहीं कर पा रहे, या आप अपने काम को लेकर थोड़ा-सा चीज़ों को लेकर उलझनों में उलझ रहे हैं कहीं न कहीं, कि हो सकता है आपको ये लग रहा होगा कि जो भी आपकी ध्यान साधना जाप इत्यादि वगैरह हैं, उनके चलते आपका काम नहीं हो पा रहा है। तो काम की तो आपकी गारंटी है कि आपका काम यहाँ पर सक्सेस होगा, जो भी आप करेंगे। लेकिन ये काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? आपको यहाँ पर अगर अपना काम बढ़ाना है, अपनी चीज़ों को बढ़ाना है, तो आपको यहाँ पर स्टेप लेने की ज़रूरत है गाइस यहाँ पर। आप अगर जैसे स्टेप लेंगे, उस हिसाब से आपकी चीज़ें यहाँ पर बढ़ेगी, और हनुमान बाबा की तो बहुत 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 असीम कृपा है आप पर, इतनी ज़्यादा कि वो आपको सब कुछ दे रहे हैं यहाँ पर। आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं, आध्यात्मिक स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं, ज्ञान आ रहा है आपकी तरफ, और आप अपने इमोशनल पर कंट्रोल कर रहे हैं यहाँ पर, अपनी भावनाओं पर यहाँ पर कंट्रोल पा रहे हैं। आप देखेंगे, आप सबसे पहले तो आप अपने पे कंट्रोल पा रहे हैं यहाँ पर, और फिर अपनी चीज़ों पर आप कंट्रोल पा रहे हैं। जो भी आपने हनुमान बाबा से अगर कोई विश की है, किसी तरह की कोई जाप, ध्यान साधना इत्यादि कर रहे हैं किसी इच्छा के साथ, तो वो इच्छा आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। और आप देखेंगे कि इस रीडिंग के बाद, जब भी ये रीडिंग आप तक पहुँचे, तो आप इसके बाद अपने चीज़ों में परिवर्तन देखेंगे। और क्योंकि हनुमान बाबा आपको बार बार यही कह रहे हैं कि आपको फोकस्ड होने की ज़रूरत है, आपको हर चीज़ पर, जो भी आप कर रहे हैं उस पर फोकस्ड होएं,
और सबसे बड़ी बात है कि आप विश्वास करें उन चीज़ों पर। गाइस, जब भी हम ध्यान साधना या जो भी आध्यात्मिक मार्ग पर हम करते हैं, जब मेडिटेशन करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हमें हमेशा अनुभव होते रहें, हमें हमेशा चीज़ों का मतलब वो होता रहे, ये ज़रूरी नहीं होता है। ज़रूरी क्या है कि हमारा लगातार उस चीज़ को करना, हमारा उस चीज़ पर विश्वास होना कि हम जो ये कर रहे हैं, और अगर हम अपने आराध्या का नाम ले रहे हैं, हमारे आराध्या जो भी हम ये कर रहे हैं वो सब वो देख लेंगे। हमें सबसे बड़ी बात है कि अपने कर्म करने चाहिए, हमें लगातार हमारे कर्म करते रहने चाहिए, और जो भी उसके बाद हो उस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब हम किसी कर्म को करेंगे तो उसका फल हमेशा ईश्वर अच्छा ही देता है। तो हमें ये सोचना चाहिए और लगातार अपना कार्य को करते रहना चाहिए। अगर आप मेडिटेशन भी कर रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं, तो आपको ये सोचना है कि वो आपका कर्म है, वो करना आपका कर्म है। उससे आपको क्या मिलेगा ये आपको नहीं सोचना। आपको सोचना है कि वो आपका कर्म है। आप अगर किसी के प्रति अगर प्रेम है और हम उनके लिए कुछ करते हैं, तो हमें रिटर्न में वापस कुछ लेने की ज़्यादा उम्मीदें नहीं करनी चाहिए। और हम अगर अपने आराध्य के लिए ध्यान साधना जाप इत्यादि कर रहे हैं, तो सिर्फ इसलिए कि हम उनका नाम ले रहे हैं, और वो हमारा कर्म है, हमें करते रहना चाहिए। वो बदले में हमें क्या दे रहे हैं इस चीज़ के बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए, वो उनका सोचने का काम है। हमारे आराध्य जिनकी हम सेवा कर रहे हैं, जिनके प्रति प्रेम है, स्नेह है, विश्वास है, हमें लगातार उनकी सेवा करती रहनी चाहिए। उसके बदले में वो हमें क्या दे रहे हैं ये हमारा सोचने का काम नहीं है। आप 2 ऑफ पेंटिकल्स गाइस, बैलेंस का कार्ड, जहाँ पर जो मैं अभी आप लोगों को बता रही थी कि हमें हमारे कर्म करने चाहिए, हमें उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। तो ये क्या है, ये व्यक्ति यहाँ पर सिर्फ अपने कर्म कर रहा है। ये उन 2 पेंटिकल्स को अपने हाथों में सिर्फ क्या कर रहा है, जगलिंग कर रहा है बार बार इधर से उधर, और अपने उसमें सिर्फ डांस कर रहा है। उसको इससे क्या मिलेगा इसको मतलब नहीं है, बस वो कर रहा है। लेकिन जब कोई ऐसा कोई भी कार्य करते हैं, या जो भी कहीं पर कुछ ऐसा कार्य करते हैं, तो वो सिर्फ अपना लगातार करते रहता है, और लोग उसे क्या दे रहे हैं उसे इससे मतलब नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसे कुछ नहीं मिलता, उसे कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलता है। तो वही हमें करते रहना है, लगातार हमारे कर्म हमें करते रहने हैं, हमारे कर्मों में हमें बैलेंस बनाना है। सबसे बड़ी बात है बैलेंस का, चाहे वो लाइफ में हो, अपने बिजनेस में हो, व्यापार में हो, किसी भी चीज़ में हो, हमें बैलेंस बना कर चलना है। ये भी नहीं है कि हम सारा दिन या सारे उसमें अपने ध्यान जाप साधना बस इसी में लगा के रखें। हमें हमारे और कार्य भी देखने हैं और चीज़ें भी देखनी हैं, तो वो कर्म भी हमें यहाँ पर करते रहने होंगे, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है किंग ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप कार्य नहीं करेंगे, आप चीज़ें नहीं करेंगे, तो ये सब आपको नहीं मिलेगा। तो ये यही कह रहे हैं कि आपको हर तरह का अपना कर्म करते रहना है, जो भी आपका कर्म है, तो आपके पास ये सब आने से कोई नहीं रोक सकता। किंग ऑफ पेंटिकल्स है गाइस यहाँ पर। यहाँ पर किसी का अपना मकान बनाने का सपना, अपनी प्रॉपर्टी खरीदने का सपना है, और कोई चाहता है उसके पास बहुत सारा धन हो। तो यहाँ पर अपार धन की भी यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है कि आपको अपार धन की प्राप्ति होने वाली है। प्रॉपर्टी, मकान, जो भी आपने यहाँ पर हनुमान बाबा से विश मांगी है, तो हनुमान बाबा वो यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल है गाइस, वो ये है कि हनुमान बाबा यहाँ पर जो मैसेज देने आए हैं वो ये है कि आप अपनी भक्ति, अपनी आराधना में यहाँ पर जिस तरह से लगे हुए हैं, वो आपको यहाँ पर लगातार रहना है। उसमें आपको डाउट करने की यहाँ पर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और आप जो कर रहे हैं लगातार करते रहिए। तो आपकी तरफ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ रही है, बहुत सारी विश आ रही है। यहाँ पर अपॉर्चुनिटियाँ दुनिया भर की आ रही है आपके पास। यहाँ पर आपकी आध्यात्मिक मार्ग में भी आप बहुत उन्नति कर रहे हैं, आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हैं।
तो हनुमान बाबा यही बता रहे हैं आपको कि आपको अपनी भक्ति पर, अपनी चीज़ों पर यहाँ पर शक करने की ज़रूरत नहीं, डाउट करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। तो आपको लगातार जैसे कर रहे हैं वैसा करते रहिए, जितना आपको आता है आप उतना कीजिए। यहाँ पर आपको यहाँ पर हनुमान बाबा का ढेर सारा आशीर्वाद मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है, और वह आपकी साधना से काफ़ी प्रसन्न है। यहाँ पर आया है स्ट्रेंथ, और ये माँ आदिशक्ति का भी कार्ड है यहाँ पर। तो अगर हनुमान बाबा प्रश्न है और माँ आदिशक्ति की आपको वो ना मिले, आशीर्वाद ना मिले, ये कैसे हो सकता है गाइस। यहाँ पर गाइस यहाँ पर सचमुच में बहुत अच्छे कार्ड है। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक में, और इसके नीचे है 10 ऑफ द कप्स, यानी कि आपके जीवन में सचमुच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा उन्नति आ रही है, स्ट्रेंथ मिल रही है आपको। जिस चीज़ से भी अभी तक आप घबरा रहे थे, अगर आप इस ध्यान मार्ग में, अपनी आगे की जर्नी में, अगर आप यहाँ पर डाउट कर रहे थे या डर रहे थे किसी तरह का, गाइस जितना मैं इस चीज़ को जानती हूँ, तो हम जब भी आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं तो हमें यहाँ पर डाउट बहुत आते हैं, हर चीज़ में डाउट आते हैं। जब भी हम ध्यान जाप साधना कुछ करते हैं तो हर तरह के डाउट आते हैं यहाँ पर। ये डाउट किस तरह के होते हैं कि हमारी साधना सही से हो रही है या नहीं, कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम सही मार्ग पर चलते हुए किसी गलत मार्ग पर तो नहीं जा रहे हैं, कहीं हम अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करते करते कुछ नेगेटिव चीज़ों को तो अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे डाउट्स आते हैं गाइस यहाँ पर। लेकिन मेरा मानना है कि आप डाउट मन में लाइए, बेशक लाइए, उन्हें क्लियर भी कीजिए, किसी उससे बात कीजिए जो इन चीज़ों को जानते हैं, उनसे बात करें, अपने अनुभव शेयर करें अपने गुरु से, या आपका कोई ऐसा साथी हो जो अध्यात्म के बारे में जानता हो तो उससे शेयर कीजिए, ज़रूर कीजिए। क्योंकि कई बार पॉजिटिव चीज़ों के साथ नेगेटिव चीज़ें भी आती हैं और हम उसे हल्के में लेते हैं, लेकिन वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो अगर हम अपने चीज़ों को शेयर करेंगे तो हमें आसानी होगी समझने में और आगे की तरफ बढ़ने में। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि इन डाउटों के साथ हमें अपना विश्वास कभी कम नहीं होने देना है, हमें लगातार अपना विश्वास यहाँ पर बना के रखना है। और यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखिए, इतनी सारी क्षमता होने के बाद, इतनी सारी आपके पास आध्यात्मिक ज्ञान होने के बाद, और मतलब आप इतना कुछ लेके बैठे हैं गाइज यहाँ पर कि आध्यात्मिक मार्ग का ज्ञान शायद हो सकता है कि आपका इस जर्नी का ना हो, ये पिछले कई उससे चला आ रहा हो आपका ज्ञान, तो आपके अंदर लेकिन इतना ज्ञान है, इतनी स्पिरिचुअलिटी है आपके अंदर, और बहुत ज़्यादा प्योर सोल हो, ओल्ड सोल हो आप यहाँ पर काफ़ी। तो इतना कुछ है आपके पास कि आपको यहाँ पर डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। आपका ज्ञान अद्भुत है और काफ़ी ज़्यादा ज्ञान है आपके पास इस आध्यात्मिक मार्ग में। तो अपने ज्ञान पर, अपने कौशल पर, अपने उस पर आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर विश्वास करें, और मन में जो आपके बार बार भ्रम उत्पन्न हो रहे हैं या बार बार ऐसे डाउट्स आ रहे हैं, तो डाउट को साथ साथ क्लियर करते रहें और अपने आध्यात्मिक जर्नी में यहाँ पर आगे बढ़ते रहें। तीसरा कार्ड है हमारा हैप्पी फैमिली का, फिर से 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी कि यहाँ पर आपकी सारी विशेस कंप्लीट की जा रही है गाइस। यहाँ पर अगर आपको एक फैमिली का यहाँ पर वो है कि आपकी फैमिली कंप्लीट हो जाए और आपको किसी तरह से अपना अपना घर हो, एक हैप्पी फैमिली हो, तो वो भी यहाँ पर विश पूरी हो रही है। जो भी आपने हनुमान बाबा से मांगा है वो यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं इन चीज़ों को। यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है गाइस। यहाँ पर अगर आप अभी तक मतलब अगर आप मैरिड नहीं हैं और आपका शादी का कोई सपना है, तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा पार्टनर यहाँ पर मिल रहा है। अगर आप कोई रिलेशनशिप में है तो आपकी मैरिज के चांस है यहाँ पर काफ़ी। तो आपकी जो भी गाइस यहाँ पर जो भी विश लेकर आप हनुमान बाबा के पास गए हैं या उनसे विश मांगी है या इसके चलते आप कोई साधना इत्यादि जाप ध्यान इत्यादि कर रहे हैं,
तो वो आपकी सारी विश यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। बिल्कुल डेफिनेटली पूरी विश यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। और हम लास्ट कार्ड लेंगे गाइस, सिर्फ एक कार्ड लूँगी लास्ट क्लोजिंग के लिए कि और क्या हनुमान बाबा बता रहे हैं। गाइस यहाँ पर हनुमान बाबा ने हर तरह के मैसेज दिए हैं कि आपको प्रॉपर्टी से संबंधित, पैसों से संबंधित, आपके घर परिवार से संबंधित जो भी दिक्कतें हैं, जो भी विश लेके आप हनुमान बाबा के पास गए हैं, हनुमान बाबा उन्हें पूरी कर रहे हैं। और माँ आदि शक्ति आपके साथ ज़रूर है गाइस, यहाँ पर माँ आदि शक्ति भी आपके साथ चल रही है। और किसी के लिए मैसेज है कि जो माँ आदि शक्ति की आराधना कर रहे हैं तो उनके साथ यहाँ पर हनुमान बाबा भी चल रहे हैं, डेफिनेटली चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक और मैसेज लूँगी गाइस मैं, और क्या बताना चाहते हैं हनुमान बाबा आपको और क्या मैसेज दे रहे हैं हनुमान बाबा। जस्टिस, ये हमारा लास्ट कार्ड है गाइस यहाँ पर। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है टू ऑफ सोर्स की। बिल्कुल, यानी कि जो अभी तक आप इस सिचुएशन में थे कि आपको बिल्कुल आंखों पर पट्टी बंदी, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कई रास्ते दिख रहे हैं आपको, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा आपको किस रास्ते पर चलना है, आपको भ्रम इतने हो रहे हैं और आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं, आपको कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा है। तो आपकी आध्यात्मिक जर्नी पर, क्योंकि गाइस हम आध्यात्मिक जर्नी पर, आध्यात्मिक उसमें धीरे धीरे आगे तभी बढ़ते हैं जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है। लाइफ में कभी ना कभी हमारे पास ऐसी सिचुएशन ज़रूर आती है, हर किसी के जीवन में आती है, और हम तब आध्यात्मिक की चीज़ों को समझते हैं और तब हम उस रास्ते पर अच्छे से चल पाते हैं, और तब हम ईश्वर के संकेतों को भी समझ पाते हैं। टॉप कप्स की एनर्जी आ रही है, तो डेफिनेटली कोई यहाँ पर ज़रूर इस तरह की सिचुएशन में फंसा है और काफ़ी टूटे हैं, बिखरे हैं। आप यहाँ पर कई चीज़ों का यहाँ पर आपसे दूरियां हुई है, तो आपसे कहा जा रहा है कि जस्टिस होगा आपके साथ। हनुमान बाबा आपको न्याय ज़रूर दिलाएंगे जिस चीज़ में भी आपके साथ अगर यहाँ पर अन्याय हुआ है, और आपकी प्रॉपर्टी को लेकर, आपकी लव लाइफ को लेकर, फैमिली को लेकर यहाँ पर आपके साथ बहुत चीज़ें हुई है गाइस। यहाँ पर मैं ज़्यादा उस चीज़ में डीपली नहीं जाना चाहूँगी, लेकिन हनुमान बाबा यहाँ पर आपको बार बार बोल रहे हैं कि आपको यहाँ पर न्याय मिलेगा, हर तरह का न्याय आपको मिलेगा जिस चीज़ में भी आपके साथ अन्याय हुआ है। तो हनुमान बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि आपके साथ न्याय ज़रूर होगा। और यहाँ पर माता रानी भी है, तो यहाँ पर आपको पूरी तरह से न्याय दिया जाएगा। और हनुमान बाबा आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं कि स्ट्रेंथ दी जा रही है आपको, कि जो काम आप पहले कर नहीं सकते थे, जो काम आप ये सोचते थे कि आपकी बस की नहीं है, वो आप कर रहे हैं अब, या आप किसी के आगे बोल नहीं पाते थे, तो आपको स्ट्रेंथ दी जा रही है बोलने की, लड़ने की, हर तरह से। मतलब जिस चीज़ में भी आप अपने आप को सक्षम नहीं समझते थे, उस चीज़ में आपको सक्षम बना रहे हैं। यहाँ पर आपके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ रही है, हर चीज़ में, हर सिचुएशन में लड़ने की यहाँ पर ताकत दी जा रही है आपको। तो ये थे गाइस हनुमान बाबा के मैसेज आज के। और मैं एक डाउनलोड मैसेज लूँगी, डिवाइन गाइडेंस लूँगी, सिर्फ एक कार्ड लेंगे हम डिवाइन गाइडेंस का, और हनुमान बाबा और क्या बता रहे हैं आपको अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा में क्या ऐसे करने की ज़रूरत है कि जिससे आपकी ये आध्यात्मिक यात्रा जो चल रही है वो बहुत सुचारू रूप से अच्छे से आगे की तरफ प्रगति करें। देखते हैं कि इन डिवाइन गाइडेंस में क्या निकल कर आता है आपके लिए। ये लॉर्ड गणेशा, गाइस एक और कार्ड माँ काली का, डेफिनेटली। तो मैं ये दो कार्ड लूँगी गाइस। यहाँ पर हमने आध्यात्मिक जर्नी की बात करी थी यहाँ पर कि हनुमान बाबा यहाँ पर आध्यात्मिक जर्नी के लिए क्या और मैसेज दे रहे हैं, क्या करने की ज़रूरत है। तो आपको बोला यही जा रहा है कि आप हनुमान बाबा के भक्त हैं यहाँ पर, और हनुमान बाबा की ध्यान साधना जाप इत्यादि करते होंगे, लेकिन
आपको बोला यही जा रहा है कि आपको गणेश जी को भी साथ में लेकर चलना है। सबसे पहले आप गणेश जी की आराधना कीजिए। इनका कोई भी आप एक जाप कर सकते हैं या इनसे सिर्फ आप प्रार्थना कर सकते हैं गणेश जी से। आपको यही बोला जा रहा है कि जो भी आपके जीवन में और ख़ास करके स्पिरिचुअलिटी जर्नी में जो भी आपको आपके ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, वो गणेश जी ही रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि विघ्नहर्ता हैं। कई सारे विघ्न आते हैं हमारी लाइफ में और स्पिरिचुअल जर्नी में तो बहुत ज़्यादा विघ्न आते हैं। तो सबसे पहले हमें शुरुआत गणेश जी से करनी चाहिए। आपको गणेश जी की से प्रार्थना ज़रूर करनी चाहिए। तो शायद कोई है जो सिर्फ हनुमान जी के मंत्र चैंट या हनुमान चालीसा, सिर्फ वही हनुमान चालीसा करते हैं, तो उनको यही बोला जा रहा है कि गणेश जी से भी प्रार्थना ज़रूर करें। और माँ आदिशक्ति की यहाँ पर बात हो रही थी इस कार्ड से, तो यहाँ पर माँ काली स्वयं आई हैं और देखते हैं माँ काली क्या बोल रही हैं आपको। आपको यही बोला जा रहा है गाइस कि आपको यहाँ पर जो भी आपके जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं, डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी परिवर्तन आ रहे होंगे आपके जीवन में, क्योंकि हनुमान जी की एनर्जी है और मंगल का साल है। तो शनि महाराज जस्टिस के देव पधार चुके हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हनुमान जी की एनर्जी आ रही है, तो काफ़ी चेंजेस आते हैं लाइफ में और स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत चेंजेस देखे जाते हैं। कई सारे ऐसे चेंज आते हैं। तो आपको बोला ही जा रहा है कि आपको चेंज से डरना नहीं है। आपको बिल्कुल भी जो भी आपकी लाइफ में चेंज आ रहे हैं उससे डरना नहीं है, क्योंकि आपकी आध्यात्मिक जर्नी के लिए चेंज बहुत ज़रूरी है। और ये जब भी ऐसे चेंज आ रहे हैं तो आप ये सोचिए कि आप आध्यात्मिक जर्नी में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको यहाँ पर डाउट नहीं करना है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। तो आप ये श्योर कीजिए कि जो भी आपके चेंज आ रहे हैं आपकी लाइफ में, वो आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आपको आगे ले जाने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर काफ़ी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं यहाँ पर अपनी आध्यात्मिक जर्नी में, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं आप। तो आपको यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं, बल्कि यहाँ पर खुश होने की ज़रूरत है। और आपसे बोला यही जा रहा है कि गणेश जी का ध्यान ज़रूर करें। गणेश जी भी आपसे यही बोल रहे हैं कि आपको यहाँ पर जो आपके जितनी भी रुकावटें आ रही हैं, धीरे धीरे आपको इन्हें रिमूव करने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से रिमूव करने की ज़रूरत है जो आपको इस आध्यात्मिक यात्रा में जाने के लिए जो विघ्न बाधाएं पैदा करते हैं, या जो ऐसे लोग हैं जो हमें बार बार रोकते हैं या टोकते हैं, ऐसा मत करो ये हो जाएगा, वैसा मत करो ये हो जाएगा। बस आपको इनकी सुननी नहीं है, आपको धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते रहना है। और अपने अगर आपके पास गुरु हैं तो अपने गुरु की सलाह लें यहाँ पर। और आपको ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में सोचना नहीं है कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही है। और क्योंकि आपको डाउट बहुत आ रहे हैं गाइस, यहाँ पर डाउट तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आपको यहाँ पर। और आप कहीं ना कहीं ये शक भी कर रहे हैं कि मैं इतने टाइम से हनुमान बाबा की पूजा आराधना कर रहा हूँ, मुझे इसका फल नहीं मिल रहा है, पता नहीं हनुमान बाबा मेरी सुन रहे हैं नहीं सुन रहे। तो डेफिनेटली सुन रहे हैं, वो श्योर हैं। और बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी चीज़ें आपकी तरफ भेज रहे हैं यहाँ पर। तो आपको उनके ऊपर विश्वास रखने की ज़रूरत है, उन्हें महसूस करने की ज़रूरत है। तो गाइस ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। अगर आपको आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए गाइस यहाँ पर, और कमेंट ज़रूर कीजिए गाइस, और शेयर ज़रूर कीजिए इस रीडिंग को। मैं इस रीडिंग को यहीं क्लोज करती हूँ गाइस, मिलते हैं फिर आगे किसी रीडिंग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और हर हर महादेव। जय माता दी, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, और जय माँ काली, जय हनुमान बाबा की।